गुयानशन और गुलिन पार्टी में जा रहे थे। गुयानशन कहता है, तुमने इस दोपहर को क्या किया? तो गुलिन कहता है, कुछ नहीं, मैं बस एक इंटरेस्टिंग पुराने दोस्त से मिला और उसके साथ पुरानी यादें ताज़ा की। तो गुयानशन कहता है, ये मुझे क्यों नहीं पता कि तुम्हारे अब भी चाइना में दोस्त है? तो गुलिन कहता है, दोस्त? अगर मैं चाहूँ तो मैं चुटकियों में दोस्त बना सकता हूँ। फिर गुयानशन कहता है, हम मिस्टर जैंग से मिलने जा रहे हैं तो प्लीज़ उनसे पोलाइटली बात करना। मॉम ने मुझे कहा है कि जो बिजनेस वर्ल्ड के दोस्त थे उनसे भी तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो गुलिन कहता है, ओह, मुझे तो लगा था कि मेरी मॉम तो मुझे भूल ही गई होगी कि उसका एक और बेटा भी है। तो गुयानशन कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम भी गू फैमिली के एक सदस्य हो। तो गुलिन कहता है, अच्छा तो ठीक है, अब तुमने कह ही दिया है तो मैं डेफिनेटली कोऑपरेट करूँगा। वो लोग पहुंच जाते हैं। वहां बाहर बहुत सारे कैमरास फोटोज ले रहे थे। वहां फिर कोई जोर से बोलता है, जल्दी करो, वहां वी आ गया है। यह सुन के गुयानशन तुरंत ही देखता है तो वहां वेन्यानन और तांगशुओ साथ में थे। गुयानशन उसे देखता ही रहता है। वहां बहुत सारे रिपोर्टर्स उन दोनों के सामने आ गए थे। गुलिन गुयानशन के कंधे पे हाथ रख के कहता है, भैया वो तो ब्रदर नान है नहीं? क्या आपने इंटरनेट में हो रहे डिस्कशन को नहीं देखा? वहाँ सबने ब्रदर नान और तांगशुओ की कपलशिप का नाम भी दे दिया, नान तांग। क्या इंटरेस्टिंग नहीं? यह सुन के गुयानशन को गुस्सा आ जाता है और वो भीड़ की ओर जाते हुए कहता है, वेन्यानन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो गुलिन कहता है, ब्रदर, क्या आप उसे हेलो कहने जा रहे हो? वहाँ वेन्यानन का ध्यान रिपोर्टर्स पे ही था। गुयानशन उसकी ओर आ रहा था तब वहाँ जोयानफेंग उसे रोकता है और जोर से कहता है, आशेंग, ये पब्लिक प्लेस है, प्लीज तुम्हारे एक्शन पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ इतने सारे रिपोर्टर्स हैं। तो गुयानशन अपना हाथ झटके से दूर ले लेता है और जोर से कहता है, मुझे पता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। और वो जाने लगता है। जोयानफेंग खुद से ही कहता है, हाँ पता है, ये पॉइंटलेस है। वहाँ रिपोर्टर्स तांगशुओ से बात कर रहे थे। वेन्यानन की नज़र वहाँ गुयानशन पे पड़ती है। फिर जोयानफेंग गुलिन को देखता है और कहता है, आलिन, तुम वापस कब आए? तो गुलिन कहता है, मैं बस अभी आया ही हूँ। ब्रदर युआनफेंग, आप कहाँ चले गए थे और अभी ही आपने अचानक से आके मेरे ब्रदर को क्यों रोक दिया? आपने एक अच्छा खासा शो बिगाड़ दिया। तो जोयानफेंग गुलिन को हिट करके कहता है, ये मत सोचो कि मैं ये नहीं जानता कि तुम बच्चों क्या सोच रहे हो, इससे ज्यादा मत खेलो। तो गुलिन जोर से कहता है, आओ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, कितना जोर से मारा आपने। और फिर वो कहता है, ब्रदर युआनफेंग, मैंने सुना है कि आप आजकल तांग फैमिली बॉस को लेकर बहुत कॉन्सर्न हो। ये सुन के जोयानफेंग को झटका लगता है और वो कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। फिर वहाँ वो लोग अंदर पहुँच जाते हैं। तांगशु और वेन्यानन मिस्टर एंड मिसेस जैंग से मिलते हैं। वेन्यानन कहता है, मेरे पापा ने मुझे उनकी तरफ से आपको हेलो कहने को कहा है। मिस्टर जैंग कहते हैं, नाना आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो मिसेस जैंग कहती है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम बहुत खुश और रिफ्रेशिंग दिख रहे हो। जब मुझे पता चला कि तुम वी हो तो मैंने तुम्हारे अंकल से कहा कि जब तुम्हारा कॉन्सर्ट हो तो हमें देखने जाना है। और फिर वो तांगशुओ को देखती है और कहती है, तुम तांगशुओ हो, तुम्हारा एक स्टूडियो भी है ना? मुझे तुम्हारे बड़े भाई के बारे में तो पता था, लेकिन ये पता नहीं था कि तुम भी इतने टैलेंटेड पर्सन हो। तुम्हारी तांग फैमिली की जनरेशन बहुत अच्छी है। तो तांगशु उससे शुक्रिया करता है। मिसेस जैंग कहती है, बाय द वे, मेरे घर में पियानो है और मैं तुम दोनों ग्रैंड पियानिस्ट को साथ में उसे बजाने के लिए इनवाइट करती हूँ। तो तांगशु और वेन्यानन एक दूसरे के सामने देखते हैं और कहते हैं, ओके, और वो साथ में पियानो बजाने लगते हैं। गुयानशन ये सुन के सोचता है, ये तो वी का नया गाना है, क्या वेन्यानन ये बजा रहा है? और वो उसे देखने के लिए जाने लगता है। वहाँ लोग उसे देखकर कहते हैं, क्या वो मिस्टर गू है? इंटरनेट पे जो पोस्ट हुआ था, क्या वो सच था? वहाँ वी के साथ वो तांग फैमिली का दूसरा लड़का है, राइट? अब दूसरे के साथ रहने में क्या बुराई है? वैसे भी उनका डिवोर्स हो गया है। क्या मिस्टर गू ने ही पहले उसे चीट नहीं किया था? वहाँ वेन्यानन और तांगशो पियानो बजा रहे थे। तब गुयानशन आके वेन्यानन का हाथ पकड़ लेता है और जोर से बोलता है, बजाना बंद करो, उसके साथ पियानो मत बजाओ।
लेकिन वैन्यानान अपना हाथ दूर कर लेता है और दूसरी ओर देख के कहता है, गुयानशिन, खुद की बेइज्जती मत करवाओ, यहाँ हमें काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन गुयानशिन कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, चलो मेरे साथ। लेकिन वैन्यानान वहाँ से दूर जाता हुआ कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना और ना ही तुम्हारे साथ चलना है। तांगशुओ गुयानशिन को रोकता हुआ कहता है, मिस्टर गु, प्लीज़ रिस्पेक्ट योरसेल्फ। ये देखकर लोग कहते हैं, ये मिस्टर गु क्या कर रहे हैं? डिवोर्स हो जाने के बाद भी वो अब भी उनसे उलझते हैं। जब उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ था तब भी वो उससे चीट कर रहा था, लेकिन अब उसका डिवोर्स हो गया है, उसके बाद भी वो अपने एक्स हस्बैंड को किसी दूसरे के साथ प्ले नहीं करने दे रहा। ये तो बहुत रिडिकुलस है। वहाँ जोयान फेंग आता है, गुयानशिन का हाथ पकड़ के उसे रोकता हुआ जोर से कहता है, आशेंग, ये पब्लिक प्लेस है, प्लीज काम डाउन। गुयानशिन वैन्यानान की आंखों में कुछ ढूंढना चाहता था, लेकिन आखिर में उसे कुछ नहीं मिला। उसकी आंखों में सिर्फ कोल्डनेस दिखी, जो गुयानशिन के दिल को बहुत डीपली हर्ट कर गई। फिर गुयानशिन जाते हुए कहता है, वैन्यानान, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ। लेकिन वैन्यानान पीछे मुड़ जाता है और कुछ नहीं बोलता। वहाँ गुलिन ये देखकर सोचता है, मेरे भैया तो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है। फिर गुयानशिन अकेले में जाके बैठता है और कहता है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ज़रूर ही तांगशुओ ने ही उसे उसके साथ प्ले करने को कहा होगा। तो जोयान फेंग कहता है, तुम्हारा अब डिवोर्स हो गया है, अगर तुम न्यानान को बचाना चाहते हो तो प्लीज़ पहले जगह देखो और इस तरह से हर बार लोगों को एम्बैरेस मत करो। तो गुयानशिन कुछ नहीं बोल पाता। जोयान फेंग कहता है, बाय द वे, तुम अब शनलुआन के साथ क्या करने वाले हो? बस उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? तो गुयानशिन अपनी पॉकेट से कुछ निकालता हुआ कहता है, अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। लेकिन वो तुरंत ही बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उठकर जोर से कहता है, नेकलेस खो गया। तो जोयान फेंग कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हाँ, किस तरह का नेकलेस? वो नेकलेस चिंचीबाई को मिल जाता है और वो उसे हाथ में लेके कहता है, हे देखो तो मुझे क्या मिला। वो गुयानशिन देख लेता है और चिंचीबाई से कहता है, मुझे वापस करो। लेकिन चिंचीबाई कहता है, हाँ, ये तो मिस्टर गू है, मुझे तुम्हें क्या वापस करना चाहिए? ये नेकलेस? लेकिन मैं जो चीज़ उठा लेता हूँ वो मेरी बन जाती है। तो गुयानशिन उसकी ओर गुस्से से आता है, लेकिन चीहा उसे रोक लेता है और कहता है, मिस्टर गू, आप क्या करने वाले हो? तो गुयानशिन जोर से कहता है, मैंने कहा मुझे वो वापस करो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? तो चिंचीबाई जीहाओ के पीछे खड़ा वो नेकलेस दिखाता हुआ कहता है, मुझे तुम्हें ये क्यों रिटर्न करना होगा? बाय द वे मिस्टर गू, तुम इस बार उस बिच शनलुआन को साथ क्यों नहीं लाए? क्या उसे लाना इम्पॉसिबल है? आफ्टर ऑल वो तो बस एक बिच है जो दूसरों का काम कॉपी कर सकता है। गुयानशिन कहता है, चिंचीबाई, मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, मुझे वो वापस करो। तो चिंचीबाई कहता है, ओके, मैं दे देता हूँ। और वो उस नेकलेस को हाथों से गिरा देता है। ये देखकर गुयानशिन जोर से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? और वो नेकलेस की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ नेकलेस जमीन पे पड़ते ही चिंचीबाई उस पे पैर रख देता है और कहता है, उप्स, आई एम सॉरी, मैं तो गलती से मिस्टर गू के नेकलेस पर चल दिया। अब गुयानशिन को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो वाइन की एक बोतल उठाता है। वेटर कहता है, सर, ये आप क्या कर रहे हो? लेकिन गुयानशिन चिंचीबाई के सर पे वो बोतल मार देता है और जोर से कहता है, तुम्हें किसने उस पर चलने को कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर पैर रखने की? चिंचीबाई, क्या तुम सच में अब और जीना नहीं चाहते? क्या अगली बार उस पर पैर रखोगे? और वो चिंचीबाई को किक लगा देता है। वहाँ चीहा गुयानशिन को रोकता हुआ जोर से गुयानशिन को गालियाँ देता है। वहाँ चिंचीबाई के सर से खून निकलने लगा। वो जोर से कहता है, गुयानशिन, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह जोयान फेंग भी गुयानशिन को रोकता हुआ कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। लेकिन गुयानशिन तो गुस्से से कहता है, मुझे मत रोको, मैं उसे मार डालना चाहता हूँ। लेकिन चीहाओ गुयानशिन का कॉलर पकड़ के गुस्से से कहता है, तुमने मास्टर चिन को मारने की हिम्मत की, अब और जीना नहीं चाहते हो क्या? लेकिन जोयान फेंग चीहाओ का हाथ गुयानशिन से हटाता हुआ जोर से कहता है, बहुत हुआ, अगर हम ऐसे ही फाइट करते रहे तो हम पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे, तो फिर चिन फैमिली का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। जल्दी करो और तुम्हारे यंग मास्टर को हॉस्पिटल ले जाओ। और गुयानशिन तो अब भी गुस्से में ही था और कहता है,
उसने मेरे नेकलेस पे पैर रखने की हिम्मत की, उसका और मेरा ये कभी खत्म नहीं होगा। तो जोयान फेंग उसे कहता है, क्या इतना काफी नहीं? गुयानशन, तुम और कितना एम्बेरस करने की सोच रहे हो? और वहाँ ची हाउ उसे कहता है, तुम्हें अब और केयरफुल रहने की जरूरत होगी। तुम जब बाहर जाओ तो ज्यादा बॉडीगार्ड लेके जाना। गुयानशन, तुम बस देखो, क्योंकि मेरा चिंचिबाई एक वेजिटेरियन नहीं है, मतलब कि वो भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। लोग उसे देखकर गुयानशन के बारे में ही बुरा बोलने लगते हैं। फिर वहाँ वो नेकलेस वेन्यानन उठा लेता है और गुयानशन से कहता है, मैंने नेकलेस ले लिया है। गुयानशन उस नेकलेस को ढूंढ रहा था। ये सुन के वो चौंक गया और वेन्यानन से कहता है, बताओ मुझे, क्या ये नेकलेस सच में तुम्हारा है? मैं सच में पर्सनली ये जवाब तुमसे जानना चाहता हूँ। लेकिन वेन्यानन कुछ नहीं बोलता और वो नेकलेस पॉकेट में रख के चला जाता है। चिंचीबाई को हॉस्पिटल में लाया गया था, तब वहाँ उसके पापा जल्दी में उसके पास आए। चिंचीबाई कहता है, डैड, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आपको कुछ तो करना ही होगा। वो गुयानशन, वो हर बार मेरे साथ ऐसा ही करता है, मैं एक्सप्लोड हो जाऊंगा। आउच, बहुत दर्द हो रहा है। तो चिंचीबाई के पापा प्रेसिडेंट ची हाउ को जोर का चाटा लगाता है और कहता है, तुम यंग मास्टर के साथ क्या कर रहे थे? तुम उसे रोक क्यों नहीं पाए? मैंने तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेनिंग दी है, न कि सिर्फ उसके साथ एक लकड़ी की कठपुतली बन के खड़े रहने की। तो ची हाउ कहता है, ये सारी मेरी ही गलती है, प्लीज मुझे सजा दीजिए। लेकिन वह चिंचीबाई कहता है, डैड, ये उसकी गलती नहीं थी, जिसने मुझे मारा वो गुयानशन था। क्या आप अब भी गुयानशन को जाने देंगे? तो प्रेसिडेंट चिन कहता है, मेरे चिन के ऊपर बार बार चढ़ के वो टाइगर अपनी ताकत दिखाना चाहता है और मुझे एक भीगी बिल्ली की तरह समझता है। ची हाउ कहता है, प्रेसिडेंट चिन, गुयानशन ने जो ल्यून का चियू के लिए साइन किया गया प्रोजेक्ट था वो शेंतियान हाउ को देने का वादा किया है। गुयानशन खुद ही उस चियू के दूसरे लड़के से नफरत करता दिख रहा है। क्या हमें उससे ही शुरुआत करनी चाहिए? तो प्रेसिडेंट चिन कहता है, मुझे याद आया, क्या शेंतियान हाउ का भतीजा शेनलुआन गुयानशन का लवर नहीं? तो ची हाउ कहता है, हाँ। प्रेसिडेंट चिन कहता है, शेनलुआन को कहो हमारा काम कर दे और मैं उसके अंकल को जो चीज़ें चाहिए वो दे दूंगा। अगर वो नहीं मानता तो उसके साथ वाले सारे पुराने हिसाब चुकता करो, ताकि वो कुछ ना खा पाए और सिर्फ इधर उधर हाथ मारता रहे। और तुम्हारे लिए वापस जाओ और तुम्हारी पनिशमेंट रिसीव करो। तो ची हाउ कहता है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे यहाँ यंग मास्टर की देखभाल करने दीजिए, मैं और ज़्यादा पनिश होने के लिए तैयार हूँ। तो प्रेसिडेंट चिन कहता है, ठीक है। और वो अपने बेटे चिंचीबाई को कहता है, शाओबाई, अच्छे से आराम करो और मुझे बताना तुम्हें क्या चाहिए। तो चिंचीबाई कहता है, बस गुयानशन को कह देना फ्यूचर में मेरे सामने ना आए, जब भी मैं उसे देखूंगा तो मैं अनॉयड हो जाऊंगा। तो उसका डैड कहता है, अगर तुम जापान चले जाओगे तो तुम्हें उसे देखने का कोई चांस नहीं। वेन्यानन को फिल की ओर से इनविटेशन मिला था, वो अपने कॉन्सर्ट में उसके साथ परफॉर्म करना चाहती थी। प्रेसिडेंट जियांग के बैंकेट के बाद उसने दूसरी सुबह अर्ली फ्लाइट ली और वो ई कंट्री पहुंच गया। वो अपनी मॉम का नोट नेकलेस हाथ में लिए सोचता है, मैं और पियानो मास्टर फिल, हम दोनों एक साथ ही एक स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं। और वो स्टेज पर पहुंच जाता है और सोच रहा था, मॉम, अगर आप अभी जिंदा होती तो आपको मुझ पे बहुत नाज होता। वहाँ फिल सब ऑडियंस को बताती है, आज मेरे साथ कोई और भी परफॉर्म करने वाला है। और वहाँ स्टेज पर वेन्यानन आता है। वेन्यानन मन में बोलता है, टीचर फिल, मैं फाइनली आपके साथ स्टेज पे खड़ा हूँ। मिस फिल और वेन्यानन एक साथ स्टेज पर पियानो परफॉर्म करते हैं। वेन्यानन आज बहुत ही खुश था। वो सोचता है, इस वक्त मेरी उंगलियां पियानो पे करंट फ्लो कर रही हो, ऐसा मुझे लग रहा है, जैसे मेरा पियानो से कोई कनेक्शन हो गया हो, जैसे मैं और पियानो एक बन गए हो। सब लोग उसे शांति से सुन रहे थे। जब परफॉर्मेंस खत्म हो गई तब उसके लिए सब तालियां बजाने लगे और उसे चीयर करने लगे। मिस फिल वेन्यानन का शुक्रिया करती है और कहती है, अगला वी का सोलो होगा, केज। और वो वेन्यानन की ओर स्माइल करके कहती है, वेन, क्या तुम रेडी हो? तो वेन्यानन कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ। और वो पियानो बजाता हुआ सोचता है,
मॉम, मैं अब पिंजरों से नहीं डरता, अब मुझे कोई बांध के नहीं रख सकता। वेन्यानान जो अभी कॉन्सर्ट कर रहा था वो टीवी पे लाइव दिखाया जा रहा था और गुयानशेन वो घर पे बैठा देख रहा था। वेन्यानान को वो अपीयरेंस गुयानशेन के दिल में एक मार्क की तरह गहराई में बैठ गया था। गुयानशेन वेन्यानान को बहुत शांति से देख रहा था और वो स्क्रीन के पास जाता है और वेन्यानान के गाल को करेस करता है, मतलब कि स्क्रीन को करेस करता है और सोचता है आखिर मैं गलती क्या कर रहा हूँ। वेन्यानान की वापसी पे तांगशुओ ने वेन्यानान के लिए सेलिब्रेशन करने का सोचा। उसने वेन्यानान के पापा और उसके स्टूडियो के कलीग्स के साथ मिलके उसके और फिल के सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए सेलिब्रेट किया। फिर वो लोग आधी रात हुई तब घर आए। तांगशुओ और वेन्यानान उसकी मॉम की फ़ोटो देख रहे थे। वेन्यानान कहता है, मॉम, अब मैं बहुत अच्छे से जी रहा हूँ, आप चिंता मत करना। और तांगशुओ कहता है, आंटी आपको बहुत प्राउड होगा। और वहाँ वेन्यानान वो नोट नेकलेस निकालता है और कहता है, ये काफ़ी नहीं। तो तांगशुओ वो नेकलेस देख के कहता है, जो नेकलेस तुम्हारे हाथ में है क्या वो वही है ना जो आंटी ने अपने गले में पहने रखा है? ये म्यूजिकल नोट पेंडेंट तो बहुत ही स्पेशल है। तो वेन्यानान कहता है, ये एक बड़ी कंपटीशन में जीतने के बाद मेरी मॉम को मिला था। उसने ग्विनिट पियानो कंपटीशन जीता था। ये सुन के तो तांगशुओ सरप्राइज हो जाता है और कहता है, ग्विनिट? तुम्हारा मतलब है वो नोबेल प्राइज जो म्यूजिक में मिलता है, वो ग्विनिट? आंटी तो चैंपियन थी। वेन्यानान कहता है, अच्छा तो तांगशुओ, मैं तुम्हें उस पियानो कंपटीशन में मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज़। ऑनेस्टली मैंने इंटरनेट पे देखा है और ज़्यादातर लोग बस यही मानते हैं कि तुम्हारे स्टूडियो के पास सिर्फ वी ही है। मैं उन सब से ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे स्टूडियो में एक और ग्रेट पियानिस्ट भी है और उसका नाम है तांगशुओ, जिसने मुझे उजाले में लाया। इस बार मैं वेन्यानान के नाम से कंपटीशन में हिस्सा लूँगा, वी के नाम से नहीं। क्या तुम मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करते हो? तो तांगशुओ कहता है, क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? और वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो वेन्यानान के साथ कंपटीशन में हिस्सा लेगा। लेकिन फिर वो अचानक से उदास हो जाता है और कहता है, लेकिन मुझे डर है कि मैं तुम्हें भी नीचे ले आऊँगा और मेरी वजह से तुम भी हार जाओगे। तो वेन्यानान हंसता हुआ कहता है, मैंने तुम्हें दूसरे कलीग्स के साथ कॉन्फिडेंटली डिस्कस करते सुना था, तो अब तुम क्यों इतना हम्बल बन रहे हो? तो तांगशुओ कहता है, जब तुम कह रहे हो तो मैं ये ज़रूर करूँगा। तो वेन्यानान कहता है, ऑल राइट मिस्टर तांग, तो चलो कल कंपटीशन के लिए नए गाने लिखना शुरू कर देते हैं। तो तांगशुओ उसका कहा एक कमांड की तरह ले लेता है और कहता है, यस सर। तांगशुओ टाइम देखता हुआ कहता है, अभी बहुत देर हो गई है, चलो तो मैं अब घर जाता हूँ, तो तुम भी आराम कर सकते हो। बाय द वे, अपने डॉन अकाउंट में प्राइवेट मैसेज चेक कर लेना। फैंस तुम्हारे द केज गाने के लाइव परफॉर्मेंस को लेकर बहुत उत्सुक है। कॉन्सर्ट का वीडियो तुम्हें ईमेल में भेज दिया जाएगा और 2 दिनों में ही एडिट होकर रिलीज कर दिया जाएगा। तो वेन्यानान कहता है, हाँ ठीक है, तो घर सेफली ड्राइव करके जाना। और तांगशुओ चला जाता है। फिर वेन्यानान अपने अकाउंट में प्राइवेट मैसेज चेक करता है। वहाँ हजारों मैसेज आए हुए थे। फैंस के कमेंट्स देखते हुए वेन्यानान का दिल फार्मनेस से भर गया। वो एक जूशेंग उसके फैन की कमेंट पढ़ता है, तुम कॉन्सर्ट में बहुत शाइन कर रहे थे, जैसे कि तुम सिर्फ म्यूजिक के लिए ही जन्मे हो। आई एम सॉरी, मैंने सब खराब कर दिया, लेकिन अगर कोई चांस है तो मैं मुझसे जो बन पड़े वो तुम्हें मनाने के लिए करना चाहता हूँ। ये जूशेंग नाम का फैन वी का पहला लिसनर था। वो पहले से ही उसके साथ था। वो लोग प्राइवेट मैसेज में म्यूजिक के बारे में बात करते थे, लेकिन वो लोग कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। वो ऑलरेडी ही वेन्यानान के लिए एक दोस्त जैसा था। वेन्यानान उसका मैसेज पढ़ के सोचता है, जूशेंग शेंग, क्या वो वही है? मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया? ये कितनी अजीब बात है। वेन्यानान की सबसे पहले तारीफ की थी वो गुयानशेन था। गुयानशेन उसे हर बार मैसेज करता था, क्या मैं ही पहला लिसनर हूँ? इतना अमेजिंग गाना बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं सोचता हूँ तुमने ये गाना कैसे बनाया होगा। इट्स अमेजिंग, तुम सबकी तारीफ डिजर्व करते हो।
तुम्हारा नया गाना आने में बहुत देर लग गई है, क्या कुछ हुआ था? वो गुयानशेन ही था जिसने पहले उसके साथ वायलेंस किया और फिर वी से पूछा कि गाना क्यों नहीं आया, क्या हुआ है। जब वेन्यानान ने उसके बर्थडे प्रेजेंट के लिए गाना बनाया था, वो चोरी हो गया था, इसलिए ही उसने नया गाना रिलीज नहीं किया था। गुयानशेन ने तब उसे पूछा था कि क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम नया गाना रिलीज करने वाले हो? वो वी का फैन और गुयानशेन, क्या वो दोनों सच में एक पर्सन है? मतलब कि जो म्यूजिक लवर है वी के सामने, लेकिन वेन्यानन के सामने उसने पियानो तोड़ दिया। वेन्यानन ने सोचा कि उसने वो बात छुपा के रखी, वही सही किया। वेन्यानन इसलिए प्यार नहीं चाहता था क्योंकि वो म्यूजिक में ग्रेट है या फिर उसने उसकी जान बचाई, वो तो बस उसे प्यार करता था। वहाँ बाहर तेज बिजली के साथ बारिश होने लगी तो वेन्यानन खिड़की बंद करने जाता है। वो बाहर गुयानशेन को देखता है और सोचता है वो यहाँ क्या कर रहा है। गुयानशेन बारिश में अकेला खड़ा था। जैसे ही वो वेन्यानन को देखता है, उसकी आंखों में उम्मीद जागती है और वो सोचता है, नैनन, क्या तुम मुझे देख रहे हो? और वो वेन्यानन को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वेन्यानन खिड़की बंद कर देता है। गुयानशेन सर पकड़ के सोचता है, मैं क्या उम्मीद लगा रहा था कि वो मेरे लिए बाहर आएगा, वो मुझे फिर कभी नहीं देखेगा। जैसे वो चाहता है वैसे मैं गायब क्यों नहीं हो जाता। और उसके दिल में दर्द होता है। वो बोलता है, आई एम सॉरी, मैं नहीं रह सकता, मैं सच में ये नहीं कर सकता और मैं खुद से नफरत भी करता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा तो मैं नहीं रह पाऊंगा। लेकिन वहाँ उसके पास कोई आता है। गुयानशेन चौंक गया और वो देखता है वेन्यानन वहाँ छाता लेके बाहर आया था और वो कहता है, जूशेंग, मैंने तुम्हारा मैसेज देखा। तो गुयानशेन कहता है, तुम तुमने मेरी आईडी को पहचान लिया? तो वेन्यानन कहता है, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? तो गुयानशिन जोर से कहता है, ये मैं नहीं कर सकता। और वो वेन्यानन की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन वेन्यानन पीछे हट जाता है और कहता है, तुम ये कर सकते हो। क्या तुम भूल गए? तुमने बिना कोई हेजिटेशन के मेरी माँ का पियानो तोड़ डाला था और मुझे घसीटते हुए बेसमेंट में ले गए थे। तुम ये कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। लेकिन गुयानशिन कहता है, मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम ही वी हो।